अपने बदहाली के कगार पर पहुंचे और देश की सरकार भी ये मान रही है कि शिक्षा मंत्रालय अक्षम है और पंगु है और परीक्षा आयोजित कराने के लिए वायुसेना को शामिल करना पड़ रहा है। आज देश के अंदर जो भविष्य के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस प्रकार से परीक्षाएं आयोजित हुई, लीक हुई, उनका मानसिक आघात जो बच्चों पर पहुंचा। एक हमारे यहाँ का ही फूड इंस्पेक्टर, उसके बच्चे ने भी सुसाइड किया। ये सुसाइड नहीं, सीधे सीधे हत्या है। पिछले 12 साल में 23 राष्ट्रीय परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हुए और हर वर्ष 2 बार पेपर लीक हो रहे हैं। देश भर में लगभग 90 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं जो विभिन्न परीक्षाओं के अंदर, और ये पूरा सिस्टम जानबूझ करके बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने का कुत्सित प्रयास है। और हम आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। आंकड़े आपको बताएंगे कि देश के अंदर कुल शिक्षा का बजट और कुछ बच्चों के परिवारों द्वारा खर्च किए जाने वाला बजट 1,32,000 करोड़ बनाम 1,40,000 करोड़। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर सरकार की उदासीनता, शिक्षा के व्यवसायीकरण और शिक्षा व्यवस्था के अंदर लीकेज ने देश के अंदर देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। अगर मोटा मोटा आंकड़ा जो कोटा के अंदर 3,000 बच्चों ने राहुल जी के कार्यक्रम को देखने का काम किया, उस 3,000 बच्चों में जो आंकड़ा है वो एक आईएएस बनता है। 3,000 में एक, 3,000 में 30 बच्चे आईआईटी में जाते हैं और 3,000 में से 180 बच्चे डॉक्टर बनते हैं। यानी 211 बच्चे 3,000 में से क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये एक सिलेक्शन सिस्टम नहीं है कि ये रिजेक्शन सिस्टम है। सिर्फ 211 बच्चे वहां से निकल करके जो बच्चों के लिए शिक्षा, जो सपना पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, जिस शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद देश के अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने रखने का काम किया था, संस्थान बनाए थे, ये उन संस्थानों की बर्बादी की दास्तां बयान कर रहा है। नीट परिवारों का जो खर्च है, 22 लाख नीट छात्रों ने 1,32,123 लाख करोड़ यानी 132 लाख करोड़ रुपया जो है ये बच्चों ने खर्च किया और इसके सापेक्ष 1.4 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। तो ये दुर्दशा है, लूट मची हुई है। गरीब का बच्चा, तो ये सिर्फ 22 लाख बच्चों का आंकड़ा दे रहा हूं मैं जो नीट के अंदर बैठे थे। देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी के अंदर गरीब के बच्चे को तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं रहा है। गरीब बच्चा पढ़ाई कैसे कर पाएगा? टॉप 5 परीक्षाओं का खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 3 गुना जो परिवार खर्च करते हैं, उनसे 3 गुना खर्च परिवार करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है। ये इकोनॉमिक सिस्टम देश के अंदर डेवलप किया गया पिछले 12 सालों के अंदर। और ये आंकड़े अपने आप में, क्योंकि 5 परीक्षाएं, एसएससी, यूपीएससी,
आरआरबी, जेई और नीट, ये परीक्षा एसएससी के अंदर 5 लाख छात्र, यूपीएससी के अंदर 3,58,00,000 छात्र, आरआरबी में 16 लाख छात्र, जेई में और 22 लाख छात्र नीट के अंदर बैठ रहे हैं। और इनका जो बजट है वो 0.20 लाख करोड़ एसएससी में, 0.25 लाख करोड़ यूपीएससी में, 0.36 लाख करोड़ आरआरबी में, 1.3 लाख करोड़ जेई में और 1.32 लाख करोड़ नीट के अंदर। ये स्थिति अगर देश के अंदर है तो देश तरक्की कैसे करेगा? देश का युवा ना शिक्षित हो ना रोजगार मांगे। ये सरकार इस रास्ते के ऊपर चल रही है। और आप स्थिति ये देख लीजिए कि जो बच्चे छात्र पास हो रहे हैं उसके अंदर चश्मा ये वसूल कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल। हाँ, इसमें आंकड़े लिखे हुए। ये रहा, ये अच्छा, ये रहा। 1000 बच्चों में 12 बच्चे सैलरी वाला रोजगार पा पाते हैं, 1000 में 12। ये और उनमें से 651 बच्चे, 691, ऑलमोस्ट 70% बच्चे मनरेगा, स्वरोजगार और गिग वर्क इसके अंदर लगते हैं और 297 बेरोजगार। ये शिक्षा व्यवस्था, ये आंकड़े हैं। इन आंकड़ों को, ये सरकार के आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं हैं, ये सरकार के आंकड़े हैं। अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था अगर देश के अंदर होगी तो देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? देश के बच्चों के साथ जगह जगहों पर ये जो कोचिंग सेंटर खुल गए, इनके अंदर मानकों का ध्यान रखा नहीं जाता। और 2 बड़ी दुखद घटनाएं, पहले दिल्ली में पानी भरने के कारण और कल लखनऊ के अंदर आग लगने के कारण मासूम छात्रों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके मां बाप के सामने बच्चे जले, उनके दर्द का हम लोग एहसास भी नहीं कर सकते कि किस पीड़ा के साथ वो लोग गुजरना का काम किया। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में हर जगह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हम लोग, चूंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, समय है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। किसी ना किसी को कहीं ना कहीं आगे होकर के लड़ने के लिए आना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी ने इस मुहिम को बढ़ाया है और इसी सिलसिले में पूरे देश के अंदर हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल जी अभी प्रयागराज जा रहे हैं। हम लोग एक लोगों को जागरूक करने का, लोगों को बताने का और खड़े होने का आह्वान करने के लिए हम लोग निकले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।